नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। व्यापारी के साथ मारपीट कर मारी चोटें, सुपारी देकर हमला करवाने का आरोप। कथित अभद्र व्यवहार से हुए नाराज, जिला परिषद कार्यालय में धरना प्रदर्शन। आर्ट गैलरी का भ्रमण, बच्चों की ओर से बनाई गई पेंटिंग को सराहा। केवी में आयोजित हुई विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक। फसलों में लगने वाले कीट रोग प्रकोप की दी जानकारी, कृषि विभाग ने किया किसान चौपाल का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। हुनर की पहचान अब होगी हनुमानगढ़ में। जी हां, हनुमानगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय डांस चैंपियनशिप का ऑडिशन होने जा रहा है। 2 सितंबर को होने वाले ऑडिशन का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर स्काई चैनल नेटवर्क होगा। राज्य स्तरीय डांस चैंपियनशिप को लेकर होने वाले ऑडिशन 2 सितंबर को जंक्शन जैन प्लाजा में होंगे। ऑडिशन को लेकर प्रतिभागी जैन प्लाजा स्थित फेरिस लैंड में संपर्क कर सकते हैं। ऑडिशन 2 बजे शुरू होंगे। कार्यक्रम का आयोजन शुभम स्वामी, गौरव बजाज, दीपक अरोड़ा की ओर से करवाया जा रहा है। ऑडिशन के बाद फिनाले 15 सितंबर को राजवी पैलेस में होगा। राज्य स्तरीय डांस चैंपियनशिप को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऑडिशन को लेकर भी आयोजकों की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं हनुमानगढ़ में इस तरह के होने वाले पहले आयोजन को लेकर चर्चा का विषय बना है। कार्यक्रमी मीडिया पार्टनर स्काई चैनल नेटवर्क होगा। तेरे करके मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमरदीप सिंह नथ। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा। और मैं आया हूं यहां पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने। हनुमानगढ़ में होने जा रहा है पहली बार बहुत ही बड़े लेवल का डांस चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप का नाम है लेट्स ग्रूव डांस चैंपियनशिप, प्रेजेंटेड बाय शुभम डांस अकेडमी एंड ग्लैम ब्यूटी बाय एंजल्स, powered by BL हिसारिया ज्वेलरीज प्राइवेट लिमिटेड, C3 कैफे एंड रेस्टोरेंट। और इसी चैंपियनशिप के एसोसिएट पार्टनर्स हैं दीपक अरोड़ा फोटोग्राफी। और इस चैंपियनशिप का फिनाले होने वाला है 15 सितंबर को राजवी पैलेस हनुमानगढ़ में, जिसे जज करने आ रहा हूं मैं। और 16 तारीख को होने वाली है मेरी वर्कशॉप। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैंपियनशिप में आएं, मुझसे मिले, मुझे मौका दें कि मैं आपसे मिलूं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस चैंपियनशिप को एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हनुमानगढ़ आ रहा हूं और मैं चाहता हूं ढेर सारा टैलेंट आए। और मैं बहुत ही दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं जो इस पूरे चैंपियनशिप के जो ऑर्गेनाइजर हैं, मिस्टर शुभम जी, मिस्टर गौरव बजाज जी, और इस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर संजय और दीपिका अरोड़ा जी। और मैं इन सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया बच्चों को एक बड़ा मंच देने के लिए। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि इस चैंपियनशिप के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो शुभम डांस अकेडमी को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूं बॉबी जी को, बॉबी मेहरा जी को। तो गाइज मिलते हैं हनुमानगढ़ में। 15 तारीख को है फिनाले और 16 तारीख को होने वाली है मेरी वर्कशॉप। तो दोनों में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस टू मेक इंडिया प्राउड। बाय बाय। जंक्शन में संगरिया रोड पर पैदल जा रहे व्यापारी पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। मारपीट में चोटें लगने से व्यापारी घायल हो गया। मौके पर पहुंचे आसपास के दुकानदारों ने मारपीट करने वालों में शामिल एक जने को मौके पर दबोच लिया। इस बीच यह बात सामने आई कि आपसी विवाद में सुपारी देकर व्यापारी पर हमला करवाया गया। घटना के घंटों बाद भी मुकदमा दर्ज न किए जाने से आक्रोशित व्यापारी नगर परिषद सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में जंक्शन पुलिस थाना में एकत्रित हुए। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर शीघ्र हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। दुकानदारों का कहना था कि पुलिस ने घटना के बाद सुबह ही अस्पताल में भर्ती दुकानदार के बयान ले लिए थे, लेकिन न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही कोई अन्य कार्रवाई। इसके बाद जंक्शन थाना में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उधर जिला अस्पताल में भर्ती जगदीश कुमार निवासी वार्ड 48 दरबारा सिंह कॉलोनी ने बताया कि उसका अपने पड़ोसी विनोद उर्फ सोनू से करीब 1 माह पूर्व मामूली विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते विनोद उससे रंजिश रख रहा है।
जिसके चलते कई बार गाली गलौज की घटना हुई और पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। तब उसने जंक्शन पुलिस थाना में एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया था और उस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए जंक्शन थाना की ओर से विनोद उर्फ सोनू को पाबंद किया गया। जगदीश के अनुसार गुरुवार को जब वह संगरी रोड पर पैदल जा रहा था तो रिद्धेश्वर पैलेस के सामने 3 अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में उसके पैर पर चोटें लगी। आसपास के लोगों ने एक जने को मौके पर पकड़ लिया, जबकि 2 जने भागने में कामयाब हो गए। जगदीश ने आरोप लगाया कि रंजिश के चलते विनोद उर्फ सोनू ने सुपारी देकर उस पर हमला करवाया। आसपास के लोगों की ओर से पकड़ा गया आरोपी भी जिला अस्पताल में भर्ती है। संगरिया पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिंहपुरा की महिला सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार करने व द्वेषता से कार्य रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों ने जिला परिषद कार्यालय में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। सरपंचों व पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों ने संबंधित एएन व वीडियो को एपीओ करने की मांग की। आप खुद सुनिए क्या कहना है जिला परिषद पहुंची सरपंच रमनदीप कौर का। बंद करो, अधिकारियों की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। महिला जनप्रतिनिधि के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। पंचायत में राजेश जी ईएन है, तो मैं नरेगा के कुछ कामों को लेकर, कच्चे कामों को लेकर, पक्के कामों को लेकर काफी दिन से उनको कॉल कर रही हूँ। पहली बात तो वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। सेकंड बात ये है कि जब मेरा कॉल उठाया ईएन ने तो मुझे बोला गया कि मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जो चाहे वो कर लो। देखो, एक अधिकारी का एक सरपंच को ये बोलना कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि सरपंच एक कड़ी होती है, उसके साथ वीडियो, सेक्रेटरी, एलडीसी, आईएन, जेएन सब जुड़े होते हैं ना। तो एक सरपंच पद की उन्होंने तौहीन की है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे कच्चे और पक्के काम, मेरी नरेगा दोनों गाँव की काम बंद कर दिए। मैंने एस्टीमेट भेजे हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं, तो शायद कल उन्होंने अपनी आईडी पे अपलोड किया, तो अब मेरी सारी नरेगा भी यहीं पे बैठी हो, मेरे दोनों गांव की नरेगा भी बंद हो गई है। पहली तो उन्होंने पता नहीं कौन सी मेरे साथ द्वेष भावना की है। सेकंड काम, मैंने जो काम भेजा था वो जिला परिषद लेवल का काम था, उन्होंने वहीं से पता नहीं किस वजह करके वो रिजेक्ट कर दिया और वो हंस हो रहे हैं मेरे ऊपर भी। सरपंच है, पता नहीं हम नहीं किसी सरपंच को समझे, सरपंच बहुत होते हैं। बट आज मैं संगरिया प्रशासन को जता देना चाहती हूँ, सीओ मैडम को, कि हम ये कतई नहीं होने देंगे। एक सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है। मैं मेरे घर का कोई एस्टीमेट नहीं बनवा रही थी, मैं एक लोगों का काम करवाने के लिए ईएन को बार बार कांटेक्ट कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक ईएन और एक वीडियो, हमारे वीडियो जो श्याम सुंदर मूडा, उनका पहले सेक्रेटरियों से भी काफी रौला पड़ा है, भादरा में भी रौला पड़ा है। मेन लड़ाई हनुमानगढ़ के सामने साथी यहाँ सरपंचगण हैं, डायरेक्टर हैं और हमारे यूनियन के साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं कि आइंदा से ऐसा न हो और जिन अधिकारियों की ऐसी लापरवाही, ऐसे शब्द है, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। वहीं सरपंचों के विरोध प्रदर्शन के बाद इस संबंध में जिला परिषद सीईओ का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। उससे पता चला है कि आज ये धरना देंगे और घेराव करेंगे। बाकी जैसा ये बता रही है मैम, अभी जब आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि इनकी मुख्य मांग क्या है। रमनदीप मैडम का जो मुझ पे मेरे से बात हुई थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आपके एएन ने हमारी सैंक्शन रिजेक्ट कर दी है। तो एएन की जो पावर है, अगर उसने अपनी पावर में जो रहते हुए उसको रिजेक्ट किया है तो वो एक अलग इशू है, और अगर पावर से ज्यादा उनके पास कोई सैंक्शन के लिए कागज गया है तो वो वैसे भी नहीं कर सकता। जैसा मैडम का ये फीडबैक आया है कि इन्होंने 36 लाख का कोई काम बताया है, तो पहले तो हम ये जानकारी करेंगे कि वो 36 लाख का क्या कार्य था और वो क्या परमिसेबल लिमिट में है और किस टाइप का काम है जो हमारे एएन ने रिजेक्ट किया है। हटाने की मांग एक अलग चीज है, और मेरे एएन ने अगर कोई नॉर्म्स के विपरीत जाके काम किया है तो मैं इस बात पे विचार करूं। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में या उसकी लिमिट में ही नहीं आता है वो काम और उसने वो रिजेक्ट किया है, तो फिर मैं उसको किस कारण से हटाऊं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई अधिकारी महिला या पुरुष जनप्रतिनिधि के साथ इस क्राइटेरिया के साथ बदतमीजी करे कि जबकि महिलाएं तो सम्मानीय है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे अधिकारी ने इस प्रकार से कोई उनसे बदतमीजी की होगी।
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2024-25 की प्रथम विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में किया गया। विद्यालय के संसाधन कक्ष में हुई बैठक में विद्यालय प्रबंध समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय एवं प्रस्ताव की अनुवर्ती कार्रवाई की प्रस्तुति, वर्तमान सत्र में शैक्षणिक प्रगति, CPWD की ओर से व्यावसायिक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए निगरानी समिति के गठन और वार्षिकोत्सव के आयोजन, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों आदि को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद कलेक्टर कानाराम ने स्कूल की आर्ट गैलरी का भ्रमण कर बच्चों की ओर से बनाई गई पेंटिंग को सराहा। बच्चों को वैन के जरिए घर से स्कूल व स्कूल से घर तक सुरक्षित ले जाने के लिए अभिभावकों से मिलकर और प्रयास करने के निर्देश दिए। केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो टॉय लाइब्रेरी है, जो टॉय बेस्ड पेडागोजी है, पेडागोजी रिफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है। FLN जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छे प्रयास हो रहे हैं। असेसमेंट के अंदर प्रयास हो रहे हैं कि जो CBSE का और NEP के अंदर जो रिकमेंडेशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का असेसमेंट, तो ये इनोवेशन एक बहुत बड़ा है और चुनौतीपूर्ण है, जिसके ऊपर विद्यालय अच्छा प्रयास कर रहा है और केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस की तरफ से भी हमारे को सतत मदद मिल रही है। अभी ऑलराउंड डेवलपमेंट, एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज हो और 21st सेंचुरी स्किल है, उसके अंदर हमारे बच्चे हर स्किल के अंदर अच्छा करें। इसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवसर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज हो सकती है वो विद्यालय में की जानी। कृषि विभाग की ओर से गुरुवार को जंक्शन के जाट भवन में कपास प्रबंधन, आधुनिक कृषि तकनीकी, ट्रैक्टर व यंत्र तथा ट्रैक्टर टायर प्रबंधन पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान चौपाल में विशेषज्ञों की ओर से किसानों को फसलों में लगने वाले कीट व रोग प्रकोप की जानकारी दी गई। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि हनुमानगढ़ के किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के लिए हर 10-15 दिन में किसान चौपाल का आयोजन किया जाए। लेकिन अभी तक ठीक है, हमारी कपास की फसल ठीक ठाक खड़ी हुई है। हालांकि पोषक तत्व प्रबंधन पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कीड़ा आ गया या बीमारी आ गई और उसका दवाई बताइए। मेरा निवेदन यह है कि हम क्यों ऐसा करें कि जिससे कीड़े बीमारियाँ ही बहुत कम आए और हमें बहुत कम से कम मात्रा में दवाइयों की या पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़े। तो सबसे बड़ा निवेदन मेरा ये है कि किसान भाइयों से कि किसान भाई जितना बीज ज़्यादा मात्रा में बोलते हैं, मेरे अंदर चल पड़ा रिकमेंडेशन जब ड्यूटी की आई थी तो 1 एकड़ के लिए 1 पैकेट बीज रिकमेंड किया गया था। हमारे किसान भाई आज की तारीख में 1 बीघा में 2 पैकेट तक डिजाइन करते हैं। पिछले साल अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, हालांकि हम दर गुलाबी सुनी से रहे थे पिछले साल भी, लेकिन मेरे माने सबसे ज्यादा नुकसान हमें कीटनाशक से हुआ था। जो भारत की पोजीशन है इसमें वो किसी भी नहीं है और भारत पता नहीं कितने देशों का पेट भरता है। दुबई है, अभी अजरबैजान में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ से बाहर से खाद्य पदार्थ इंपोर्ट होते जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो भारत में यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है एग्रीकल्चर। आज जो किसान चौपाल रखी गई, इसमें न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वह कपास और मिर्च की जो फसल है उससे संबंधित जानकारियां दी गई। और जैसे कि बताया जा रहा है कि कपास और नरमे में हरा मच्छर और सफेद मच्छर संबंधित इस समय कौन कौन सी दवाइयाँ उपयुक्त है और कौन सी दवाइयाँ उपयुक्त नहीं है, उनसे संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यूरिया DAP कितनी हमें डालनी चाहिए, ज़्यादा यूरिया के क्या नुकसान हैं, कम DAP के क्या फायदे होंगे, इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। और C8 टायर के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। और उसमें बहुत सारे किसान साथियों को ये नहीं पता होता कि इसकी वारंटी कितनी है और कितने समय में हम चेंज करवा सकते हैं। पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक गुरुवार को
नोहर में प्रधान सोहन ढील की अध्यक्षता में आयोजित की। यहाँ के विवेकानंद कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, परिवहन सहित विभिन्न समस्याएं उठाते हुए प्रमुखता से उनका निराकरण करने की मांग की, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने शीघ्र समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। प्रधान सोहन ढील ने कहा कि साधारण सभा की बैठक में सदन के समक्ष रखी गई समस्याएं और उनके निराकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई तथा गत बैठक को लेकर समीक्षा की गई। आयोजित की गई थी, जिसके अंदर तमाम BLO उपस्थित रहे, SDM महोदय, DYSP साहब, तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जो भी समस्या उठाई बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से अधिकारियों ने उनको अंकित किया और निकट भविष्य में जल्दी उनके समाधान के लिए आश्वस्त किया। पूर्व की बैठक की अनुपालना रिपोर्ट तमाम विभागों ने अपनी प्रस्तुत की। जो पूर्व की बैठक में जो समस्याएं उठाई गई थी उन समस्याओं का निस्तारण करा के सदन को आ जाएगा। बिजली के पोल बदलने की, कहीं ट्रांसफार्मर की, कहाँ अतिरिक्त ट्रांसफर लगाने की, गाँव में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की, जो वर्तमान में जो रोडें क्षतिग्रस्त हुई है वर्षा के कारण, उनको जल्द से जल्द सही करने के लिए सदस्यों ने कहा, जिसके लिए विभाग ने अवगत कराया कि ये प्रस्ताव बना के भेज दिया गया और जैसे बारिश का दौर खत्म होगा तमाम रोडों को, जो विलेज रोडें हैं उनको तमाम दुरुस्त किया जाएगा। पुलिस से जुड़े हुए मुद्दे भी थे, पुलिस ने भी जो निस्तारण किया उसके बारे में बताया, जो पेंडेंसी रहती है उसके बारे में निकट भविष्य में जल्दी सारी समस्याएं समाधान कराने के लिए, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब विभागों में विषयवार चर्चा हुई और हमारे जनप्रतिनिधियों ने समस्या को उठाया भी और उठाने के बाद कर्मचारियों ने क्या उसका समाधान हो उसके लिए समयबद्ध तरीके। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने गुरुवार को जयपुर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आत्मीय भेंट में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के लिए प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि आप वे बड़ी शख्सियत और स्तंभ हैं जिनके ऊपर पार्टी और संगठन मजबूती से टिके हुए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पूर्व मंत्री के साथ बीकानेर संभाग में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, वरिष्ठ भाजपा नेत्री गुलाब सिंवर व रामकिशन भाकर भी साथ रहे। वहीं हनुमानगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। गांव के बरसाती पानी की निकासी के लिए जोहड़ की खुदाई करवाने की मांग के संबंध में डबलीबास मौलवी के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव डबलीबास मौलवी के वार्ड 11 के निवासी गगनदीप सिंह ने बताया कि पिछले दिनों आई भारी बारिश के कारण उनके घरों में पानी घुस गया है। पानी भरने से उनके मकानों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस जोहड़ को बंद करवाने के लिए सरपंच व वार्ड पंच की ओर से लोगों को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवा लिए गए। डबली रिठान मौलवीवास ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੂਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਐ ਰਿਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਦਾ,
कोई नहीं करते जी। पीलीबंगा में संचालित एक निजी स्कूल के संचालक पर रुपए ऐंठने की नियत से पारिवारिक न्यायालय का कूट रचित नोटिस तैयार कर भिजवाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को रतनपुरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। निर्मल सिंह ने आरोप लगाया कि जगदेव सिंह वह बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो पीलीबंगा में दयानंद पब्लिक स्कूल चलाता है। उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने पूरी फीस जमा करवा दी, लेकिन बावजूद इसके स्कूल संचालक जगदेव सिंह की ओर से करीब 15 अभिभावकों को फर्जी नोटिस निकाल दिए गए। पीलीबंगा का मामला है जी, बच्चियां पढ़दियां सी साडी स्कूल के जी, तो उसने नोटिस कटते साडी फीस भरी हुई है, दयानंद पब्लिक स्कूल है, ठीक है। आज असी SP ਦੇ पेश होए हैं, साडी ਉਹਦੀ सुनाई होई जावे ते कार्रवाई करी जावे जी। ਉਹਨੇ आप बंद के गया वो सानू फिर भी धमकी दे रहा है। एक नोटिस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ गया, दूसरा मेरे स्कूल च पिया। कितने जनों को नोटिस दिया है? हाँ जी, होंगे कम से कम 15। न्यायालय की लगी हुई, दर्ज नहीं होया हुआ। असी चेक करवा लिया, ये फर्जी है। असी आज SP के पास हुए हैं भी अज मुकदमा करी जाए। 420 मेरी बच्ची पढ़ती, फीस दी हुई है साड़ी। अब 2 साल से वो नोटिस निकाल दिया, ठीक है। उसने कह दिया हमारी फीस बकाई है, बाकी है। 27 का नोटिस, 25 का 7 का जारी हुआ है, हमारे पास दे गया वो 28 तारीख को। लास्ट तारीख बच्चा को कह गया भी 13 तारीख आपकी है, 14 तारीख हमारी है। असी 12 तारीख को एक वकील से मिलेंगे। वकील ने उसे कहा भी साड़ी हाजिरी कहाँ पे लगूगी। वो वकील कहे जी फर्जी है, ऐसी कार्रवाई करो। दिवंगत सीताराम सैनी, अंकित सैनी व प्रदीप सैनी की स्मृति में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 23 NTR में हुआ। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचाण, उप प्रधान राजकुमार सैनी ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में जिला ब्लड बैंक की टीम ने रक्तदान संग्रहण किया। समिति के आनंद सैनी ने बताया कि रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। रक्तदान के प्रति युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी उत्साह दिखाया। वक्ताओं ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 23 NTR बस स्टैंड पर 7वां रक्तदान शिविर है जो हम लगाने जा रहे हैं। शिविर बहुत अच्छा कामयाब है। अब लगभग 50 के लगभग अब तक यूनिट जो रक्तदान हो चुका है। स्वर्गीय श्री सीताराम सैनी जो कि हमारे यहीं इसी परिसर के अंदर ही भंडारे के समाज सेवा के कार्य के दौरान, उनके हादसे के दौरान उनकी जान चली गई थी। उनकी याद में और हमारे स्वर्गीय प्रदीप और स्वर्गीय रंकित सैनी जो कि थैलीसीमिया से ग्रसित थे, उनको हर हफ्ते खून चढ़ाया जाता था, तो उनके याद में भी यह कैंप आज आयोजन किया गया है। सभी का भरपूर सहयोग रहा है। नौर की और आसपास की सभी संस्थाओं ने सहयोग दिया है और यह रक्तदान शिविर आगे भी ऐसे ही लगाया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।